जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी महाराज जी की लाडली बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज जी बोलते हैं तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस एक तुझे संध्या वेले शुक्राना अदा करने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कभी भी मैसेज दिया उन्होंने कि तू अपने परिवार के एक बंदे की हाजिरी लगा और शुक्राना बोल दे। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मैं अपने पति, अपने बच्चों, खुद की तरफ से, अपनी देवरानी के परिवार की तरफ से, अपनी ननद के परिवार की तरफ से, अपने माई के परिवार की तरफ से और हर किसी की तरफ से शुक्राना अदा करते हो गुरु महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप सारे संगत परिवार की तरफ से, सारी बेटियों की तरफ से शुक्राना अदाते हैं। उन सबकी झोलियों को भरना, हमेशा खुशियों से भरना। जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनकी भी झोलियां खुशियों से भरे गुरुपा। किसी को भी हेल्थ की दिक्कत ना हो गुरु महाराज जी, क्योंकि जिसको होती है उसको पता होता है संगत जी। आजकल जिससे मैं कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, पर गुरु महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल ठीक हूँ मैं। गुरु जी ने मुझे मतलब डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला है, तो गुरु महाराज जी वो रेस्ट मुझे दिलवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। हे गुरुपा, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप अपनी बेटी के सत्संगों से नाता नहीं तोड़वाएंगे, उसकी हेल्थ को बख्शेंगे, वो आपके सत्संगों में आए जाए प्रभु। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। अब तो गुरु महाराज जी पर सरेंडर कर दिया कि जो करेंगे आपको करना गुरु महाराज जी। मेरा घर आपकी कृपा से चल रहा है, आपने ही सब कुछ करना गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों को भी सबको आपने ही सेट करना है, सबकी बुद्धि सेट करी है आपने। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। बस थोड़ा बहुत कभी कभी पति दी की तरफ से हो जाता है, तो गुरु महाराज जी चलो ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी ना आए तो भगवान को कौन याद करे संगत जी। तो गुरु महाराज जी पर अनंत कोटि शुक्राना है कि वो हर पल मेरे पति के साथ है, बच्चों के साथ है, ऐसे ही सब किसी के साथ रहे गुरु महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है दातिया। मैं गुरु महाराज जी के आगे ही बैठकर अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव, तो आपने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा है, अपनी बेटी की ऐसी बाह पकड़ी है ना गुरु महाराज जी। अब तो बस पूरी जिंदगी आपके नाम कृपा, जब तक मैं जीव गुरु महाराज जी आप मेरे अंग संग रहे हैं। और गुरु महाराज जी ने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि मैं तेरे अंग संग रहूंगा हर पल हर वेले, तो मुझे ही याद करेगी। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। ये सांसें भी आपकी दी हुई है परमात्मा, आपकी हर धड़कन पर आपका नाम है। सब कुछ सारे उपाय गुरु महाराज जी बताते हैं।
कि मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर आने लग रहे हैं, पुत्र सफाई कर ले। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, इस काबिल बनाओ मुझे गुरुपा कि मैं और अच्छे से सफाइयाँ अपने घर की झुक झुक कर भी सारे काम कर सकूं। मुझे झुक कर मुड़ने को मना किया है, कोई दिक्कत ना हो, दुख दर्द कुछ ना हो, डिस्क की प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ठीक कर दो गुरु महाराज जी। मेरी कमर का इतना कम ताकतवर बना दो कि मैं झुक झुक कर सारे काम कर सकूं, भाग भाग कर करूं। गुरु पिता परम पिता परमेश्वर, अभी तो 42 ईयर्स ही है, बहुत ज्यादा जीना है गुरु महाराज जी। अभी बच्चों का बहुत कुछ करना है, अभी बच्चे छोटे हैं दाता, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, उनके नानू है ना बच्चों का ध्यान रखने के लिए और अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, लव यू मेरे परम पिता परमेश्वर। हम सबके बच्चों का ध्यान रखे, सारी संगत परिवार का ध्यान रखे, जो नून संगत है उनको भी ध्यान रखे गुरु महाराज जी। हे परम पिता परमेश्वर महाशिव, हे माता रानी, हे लड्डू गोपाल, गुरु महाराज जी से सबको जोड़े, संसार में कोई भी दुखी ना रहे, क्योंकि संसार में हर कोई दुखी है, बीमारियों से अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, किसी को भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, उन सबको आपने जल प्रसाद की महिमा, चंदन तिलक की महिमा बताए गुरु महाराज जी। मैं हर रोज कमर पर अपनी चंदन तिलक लगाती हूँ, जो गुरु जी महाराज जी का पुराना तिलक होता है एक दिन पहले का, तो मैं उसको ऐसे उतारती हूँ, जल प्रसाद लगाकर अपनी कमर पे लगा लेती हूँ। और थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, मेरी कमर को ठीक करेंगे गुरु पिता, मुझे पता है इन्होंने मेरी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों को ठीक किया है। तो गुरु महाराज जी के लिए दिक्कत तो कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी तो वो फूल है, वो एक खिलता हुआ गुलाब का फूल है जो रेगिस्तान में भी खिल जाए, और मुझे अपने गुरु पिता पे पूरा विश्वास है। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। मुझे किसी से सुनना ना पड़े, बच्चों के मन में प्यार जगाए गुरु पिता। और मेरे बेटे के रिजल्ट की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना अदा है। आज भी उसका पेपर मिला, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। उसने मुझे बताया तो मैं डर जाती हूँ कि तो मम्मा मेरे नंबर में, मैंने कब तो मत बता, मुझे घबराहट हो जाती है, पर गुरु जी भी छोड़ा हुआ है तो मुझे बहुत खुशी होती है। गुरु जी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, मुझे पता है गुरु जी ने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देना, बहुत अच्छी नौकरी वगैरह का इंतजाम भी गुरु जी ने करना है, मुझे पता है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, क्योंकि मैं यहाँ अपने बेटे की वजह से ही जुड़ी थी गुरु जी के दरबार में। गुरु महाराज जी इसको बहुत अच्छे इंसान बना रहे हैं, बहुत अच्छे से इसके गुस्से को भी कंट्रोल किया है, पढ़ाई में भी इसका मन लगा है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, इन बाप बेटे में अच्छे से बॉन्डिंग रही, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि बेटी से भी ज्यादा मेरे पति मेरे बेटे को प्यार करें। थैंक यू सो मच, वो दिल का बहुत अच्छा है, जैसे कि गुरु महाराज जी बोलते हैं तेरा बेटा बहुत भोला है, दिल का सच्चा है और अच्छा है, दूसरों की बातों में आ जाता है। तो मेरे परम पिता परमेश्वर उसको अच्छे बुरे की पहचान कराए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, और बुरे लोगों से उसको बचाए, अच्छे लोगों से उसका जुड़ाव कराए गुरु पिता, और उसको अपने सत्संगों में भी बुलवाए, बेटी को भी बेटे को भी। अभी आना नहीं चाहते, बोर होते हैं, तो सॉरी गुरु महाराज जी, मैं इनकी तरफ से सबकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ, और बहुत बहुत बड़े शुक्राने। मैं गुरु महाराज जी के तहे दिल से इनका स्वागत करती हूँ, तहे दिल से इनका शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे को इतना ज्यादा संभाला। और मुझे पता है कि इसके जो और पेपर है वो रिजल्ट भी गुरु महाराज जी A1 ग्रेड में पास करवाएंगे। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। और मेरी कमर का भी गुरु महाराज जी, बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग करूंगी मैं कमर के लिए भी गुरु महाराज जी। मेरे अंग संग है, मेरी बेटी का भी रिजल्ट अच्छा आएगा, वो 9th के पेपर दिए हैं उसने। और थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि तेरे साथ तो इतने सत्संग होंगे कि तो शुक्राना करते नहीं थकेगी। तो वाकई गुरु महाराज जी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, आपके हर बहुत बहुत बड़े शुक्राने दाते हैं। शुक्राना 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 मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, शुक्राना मेरे दाते, मेरे घर में आने का शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। रही बख्श दात किते होए कसूर दातिया, सानू चरणा तो करी ना तू दूर दातिया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर लिए हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं मेरे भोलेनाथ महाशिव, बहुत ज्यादा प्रीति हैं। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, लव यू। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जंगल जी को जय गुरु जी। संगत जी, बात यह है कि मुझे पर पहले दिन से ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। मेरी एक बार देवरानी की बेटी बीमार हो गई तो हम हाल पूछ ही लेते हैं। तो मैंने फोन पर हाल पूछा तो मेरी सास को और मेरे देवरानी को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। उन पर जो भी विपदा आती है तो उनको लगता है कि ये विपदा इसके बच्चे पर भी आए, इसके पति पर भी आए, और जो इसके पास खुशियां वो हम छीन लें। उनके अंदर आग लग जाती है। तो उसकी बेटी का मैंने जब हाल पूछा तो अंदर से मेरी सास को भी आग लग गई कि ये ऐसे खुश होकर हाल पूछ रही है जैसे इसके अंदर में, मतलब कि उसको मेरी सास को ऐसा लग रहा था कि ये खुश है अंदर से और हाल पूछने का ये बहाना कर रही है। तो क्या हुआ, मैंने हाल पूछा, फोन पर थोड़ी बहुत बात की। तो 2 दिन बाद मेरी बेटी बीमार हो गई। मेरी बेटी तो उस वक्त सिर्फ 1.5 साल की थी, 3 महीने की थी सॉरी, और उसकी बेटी थी 5 साल की। तो इन्होंने 3 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मेरी बेटी 4 दिन एडमिट रही। इसकी बेटी, मेरी बेटी 4 दिन तक एडमिट रही संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि उस मेरी देवरानी की बेटे की आंखें खराब हो गई। वो ब्लैक मैजिक बहुत से करती है, मुझ पर करती है, और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो भगवान तो देखता है उसके बच्चे हमेशा वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो भगवान को तो मानना उसके बस में है नहीं कि मुंह से राम राम में ही बोल दे। तो मैंने अपनी सास को वैसे पूछ लिया कि वो अपने बेटे को दवाई दिलवा रहे थे आंखों की, क्या फर्क पड़ा आंखों को कुछ। तो इस बात पर भी मेरी सास को अंदर से आग लग गई। ब्लैक मैजिक तो ये करती है। मेरी सास ने मेरी आंखों पर ऐसा कष्ट डाला, मेरी आंखों को ना तो जब मैं चश्मा लगाती हूँ ना तो चश्मे के साथ मुझे सेटिस्फाई होती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, ना मैं चश्मा लगाकर मुझे अच्छा लगता है, ना ही चश्मा उतार कर। इन्होंने मेरी आंखों पर इतना ब्लैक मैजिक कर दिया संगत जी। और अब से मेरी देवरानी की बेटी फिर से बीमार हो गई। तो मेरे पति ने हालचाल पूछा, तो मैंने नहीं पूछा। मेरे पति को पता था कि ये हालचाल नहीं पूछेगी, तो इसने मुझे कहा भी नहीं कि तू हालचाल पूछ, क्योंकि मुझे पता था कि सारी नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ जाएगी। और मेरी सास का फोन भी आया मेरे चाचा ससुर के पास कि मुझसे बात करवा दो, ये हालचाल पूछ लेगी। और मैं उस वक्त नहाने चली गई। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे तो बचा लिया संगत जी। मेरी सास की पूरी मंशा की थी, घड़ी थी कि बिल्कुल टाइम देखकर उसने फोन किया चाचा ससुर को कि इस बात पर मैं फोन करूंगी, इस वक्त पर वो हालचाल पूछेगी और नेगेटिविटी इस पर हावी हो जाएगी। तो मैं तो बच गई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने बात फोन कर ली तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, वो ही बीमारी मुझ पर आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, मेरे पति को फोन कर दिया, सारी बीमारी मेरे पति को हाल सुना दिया कि उसको पोटियां लगी हैं, उल्टियां लगी हैं, बीमार है, मंजे पर है, बिस्तर पर है, ये है। मेरा पति, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, अगले दिन से मेरा पति बीमार पड़ गया। आज मेरा पति बिस्तर पर है। रात भर मेरे पति का पिंडा इतना तपता रहा, इतना उसके कष्ट झेला उसने। नाक उसका बंद हो गया, आंखों में उसके दर्द, दांतों में उसके दर्द था, पिंजरियां टांगे उसकी दर्द कर रही थी। सारी रात मैंने उसकी टांगे दबाई मेरे पति की, किसी ने हाल तक नहीं पूछा। तो आप ये सोचिए कि अब हाल पूछने पर भी लोगों को इतनी आग लग जाती है, जेलसी हो जाती है कि इसने हालचाल क्यों पूछ लिया। आजकल हालचाल पूछने का भी रिवाज नहीं रहा, वो नेगेटिविटी हम पर वही हावी हो जाती है। और चाचा ससुर हमारा इतना जलता है, हर वक्त हमारे कमरे में पता नहीं कितनी गंदी स्मेल होती है, वो छोड़ जाता है। हमारे मेन गेट पर भी वो स्मेल छोड़ जाता है। रात मेरी बेटी गोलगप्पे की जिद करने लगी, गोलगप्पे लेके आया। तो मैं 1 दिन पहले भी वो गोलगप्पे का पानी लेके आया, मैंने पिया नहीं। ये भी बहुत से ब्लैक मैजिक करता है, तो मैंने बाहर फेंक दिया। कल फिर गोलगप्पे लेके आया, उस पानी में पता नहीं ये क्या मिलाकर लेके आया। मेरे खाने का मन नहीं था, लेकिन मैंने गोलगप्पे अपनी बेटी के साथ खा तो लिए। उसके बाद संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सुबह 2 ब्रेड खाए थे, वो मेरे पच नहीं रहे हैं। जब खाती हूँ तो मेरा ऊपर ही पड़ा रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आएगी। तो मैंने सुबह उल्टी की। गुरुजी कहते हैं उल्टी अच्छी होती है, जो खिलाया पिलाया होता है वो निकल जाता है। तो मुझे इस वक्त नहीं लग रहा कि वो निकलेगा। मैंने सुबह ब्रेड खाए, वो निकाल दी, इतनी उल्टी की। 2 ब्रेड के खाने से मुझे इतनी सारी उल्टी आएगी जैसे मैंने 2 दिनों का खाना निकाला हो। दोपहर को 2 ब्रेड खाए, फिर से मुझे उल्टी की मैंने संगत जी, इतनी उल्टी आई। मेरे पति ने मुझे एसिडिटी की दवाई दे दी कि तो चलो ये ले लो, तुम्हें एसिडिटी हो गई होगी। लेकिन मुझे पता है एसिडिटी मुझे नहीं है। जब से मैंने गोलगप्पे खाए, मेरे चाचा ससुर ने उस पानी में कुछ मिलाया था।
तो ऐसे बूढ़ों को मैं नहीं कहती कि भगवान माफ़ करे, गुरुजी सज़ा दे, जैसा मुझे खिला पिला कर बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पर मारण क्रिया कर रहे हैं, वो उन पर उल्टा कर दो गुरुजी। मेरा खिलाया पिलाया जो मेरे अंदर बीमारी पनप रही है वो बीमारी उनको दे दो, और जो जो हमारे ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है वो उल्टा डाल दो। आप भी कष्ट मत लो, उन पर डाल दो बस। मेरे बच्चे पति भाई बहनों को जो भी तंग करने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोशिश कर रहा है तंग करने की, आप उन्हें बड़ा दंड दो। और इस तरह सारी संगत का भी आप गुरुजी भला करो। जो अच्छी संगतें हैं जिन पर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं उनको आप ब्लैक मैजिक के जंजाल से बाहर निकालो। सत्संग शेयर करने वालों का भी भला करो, सबकी रक्षा करो, अच्छे लोगों की। अगर अच्छे लोग दुनिया में नहीं बचेंगे तो इस दुनिया का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। गुरुजी रक्षा करो हमारी, और दोषियों को दंड दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।